गर्मियों में ज़्यादातर कुछ हल्का-फुल्का चटपटा खाने का मन करता है, तो आज मैं आपको गर्मियों में बनने वाली एक स्पेशल डिश बताने वाला हूँ। आज हम बनाएँगे दही तड़का। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और 10 मिनट में आप इसको घर पे बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 500 ग्राम दही ली है। दही आपकी खट्टी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी दही तड़के की सब्ज़ी बनेगी ना, वो खट्टी बनेगी। तो यहाँ पे आपने एक छन्नी लेनी है, उसके ऊपर कोई भी कपड़ा लगा दीजिए। फिर आपने ना इसमें दही ऐड कर देनी है। दही को कम से कम 10 मिनट तक इसी तरह से कपड़े में डाल के छोड़ दीजिए, ताकि इसमें से थोड़ा पानी निकल जाए और दही थोड़ी गाढ़ी हो जाए। और मसाला बना लेते हैं तब तक। 2 प्याज, 2 टमाटर, 3 से 4 आपने हरी मिर्च लेनी है। जो प्याज है इसको आपने फाइन चॉप करना है। तो ओके, देखिए इस तरह से प्याज में एक साइड में कट लगाइए, फिर आपने दूसरी साइड में कट लगाने हैं। प्याज के 1 के 2 पीसेस कीजिए और इसके बाद आपने प्याज को ना फाइन चॉप कर लेना है। तो ये जो सब्जी बनेगी, प्याज टमाटर का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा कीजिएगा। और एक बात, अगर आपकी दही थोड़ी खट्टी हो तो टमाटर का यूज़ आपने कम करना है। तो देखिए प्याज को मैंने काट लिया है। और जो मिर्च है, मिर्च का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा कीजिएगा, ताकि जो हमारी सब्जी बने वो थोड़ी सी चटपटी बने यहाँ पे। तो इस तरह से आपने मिर्ची को भी बारीक काट लेना है। टमाटरों को अच्छी तरह से धो लीजिए। धोने के बाद आपने टमाटर की जो आइज़ है, ये देखिए इस तरह से इसको हटा देना है। फिर आपने टमाटर के 1 के 2 पीसेस करने हैं और देखिए इस तरह से टमाटर में आपने कट लगाने हैं। और कट लगाने के बाद इकट्ठा करके पकड़िए। इस तरह से टमाटर को भी आपने फाइन चॉप यहाँ पे कर लेना है। तो ये देखिए प्याज टमाटर को यहाँ मैंने काट लिया है और 10 मिनट हो चुके हैं। दही को हमने कपड़े में रखे हुए यहाँ पे। तो चलिए चेक कर लेते हैं, इसमें से देखते हैं कितना पानी यहाँ पे निकल चुका है। पानी निकालने से क्या होगा, जब हम दही को पकाएंगे तो दही कर्डल नहीं होगी और अच्छी तरह से वो गर्म भी हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारा पानी इसका निकल चुका है। इसका यूज़ आप कढ़ी बनाने में कर सकते हैं। थोड़ा सा जीरा पाउडर और नमक डाल के आप इसको पी भी सकते हैं। तो अब आपने दही को कपड़े में से यहाँ पे निकाल लेना है और उसी बाउल में इसको ऐड कर देते हैं। फिर आपने दही को ना अच्छी तरह से फेंट लेना है, ताकि दही में जो लम्स होते हैं ना वो ख़त्म हो जाए। तो चम्मच की सहायता से फेंट लीजिए। बिस्कर है तो बिस्कर से सहायता से आप इसको ना मिक्स कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए अच्छे से दही को मैंने मिक्स कर लिया है। फिर आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें ऑयल ऐड कीजिए। मैं इस सब्जी को सरसों के तेल में बना रहा हूँ, अच्छा टेस्ट आएगा। सरसों का तेल ना हो, आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। सरसों के तेल को अच्छी तरह से आपने गर्म कर लेना है, ताकि इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर खत्म हो जाए। थोड़ा ठंडा कर लीजिए। फिर आपने 1 चम्मच साबुत जीरा, थोड़ी सी हींग ऐड करनी है और साबुत जीरा को अच्छी तरह से यहाँ पे चटकने दीजिए। आप करी पत्ता डालना चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। फिर 1 छोटा चम्मच आपने इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करना है और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में लहसुन को अच्छी तरह से पका लीजिए। ज़्यादा तेज गैस में नहीं पकाना है, नहीं तो लहसुन एकदम से जल जाएगा। फिर आपने इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करना है और अदरक को भी तड़के के साथ अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। अदरक को भी आपने अच्छे से यहाँ पे पका लेना है। देखिए कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। फिर आपने जो प्याज और मिर्ची रखी थी बारीक काट के, वो ऐड करने हैं। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू ना हो जाए। तो ओके, देखिए प्याज सॉफ्ट हो चुका है, हल्का सा इसका कलर यहाँ पे चेंज होना शुरू भी हो चुका है। फिर आपने इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें ना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। तीखी वाली मिर्च नहीं डालिए, तीखा करने के लिए हमने यहाँ पे हरी मिर्च का यूज़ किया है। कश्मीरी मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर को भी मिक्स कर लीजिए। एकदम लो फ्लेम में 30 से 40 सेकंड तक आपने इनको पकने देना है। फिर इसके बाद आपने इसमें ना बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटरों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पे आपने नमक का यूज़ नहीं करना, अभी नमक हम बाद में डालेंगे। और कि देखिए टमाटर अच्छे से मिक्स कर लें, ऊपर से कवर कर दीजिए। 3 से 4 मिनट तक एकदम लो फ्लेम में पकने दीजिए। इतनी देर में टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। फिर आपने बचे हुए मसाले ऐड करने हैं। तो मसालों में आधा चम्मच आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कीजिए। आधे से कम चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है। थोड़ी सी आप इसमें कसूरी मेथी ऐड कीजिए। इस सब्जी में कसूरी मेथी डालेंगे ना, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसके साथ में थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। 1 से 1.5 मिनट तक आपने मसालों को भी यहाँ पे पका लेना है। अगर मसाला कढ़ाई से चिपके, थोड़ा सा पानी का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मसाला भी अच्छी तरह से यहाँ पे पक चुका है। गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए। 2 मिनट तक आपने इसको ना ठंडा होने देना है। जैसे कढ़ाई थोड़ी सी ना ठंडी हो जाएगी और मसाला ठंडा हो जाएगा, फिर उसके बाद आपने इसमें ना दही ऐड करनी है। अगर आप गरम-गरम कढ़ाई में दही डाल देंगे, के बाद दही कर्डल हो जाती है और दही एकदम से ना पतली होना शुरू हो जाती है। अब मैंने गैस की फ्लेम चालू कर दी है। एकदम लो फ्लेम में आपने ना 2 से 3 मिनट तक दही को यहाँ पे मसालों के साथ पकने देना है। बिल्कुल तेज़ गैस नहीं करनी है, बिल्कुल लो फ्लेम में पकाइए। और फिर आपने इसमें जैसे दही हल्की सी गर्म हो जाएगी, आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया आपने इसमें ऐड कर देना है।
इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। 1.5 से 2 मिनट तक ना थोड़ी देर इसको पका लीजिए। तो इसको आपने हल्का ही गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। ज़्यादा गर्म करते जाएंगे दही आपकी ज़्यादा ही पतली होती जाएगी, तो इसको आपने हल्का ही गर्म करना है। इसको आप ना मेसी रोटी, नान, लच्छा पराठा और चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।